नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। दोस्तों, एक स्पेशल फिल्म है, पॉजिटिव वाइब्स के साथ आ रही है। लेकिन उस पॉजिटिव वाइब्स के साथ जो लोग मेरे साथ आए हैं उनके लिए कुछ कहना चाहूंगा, उस फिल्म के लिए कुछ कहना चाहूंगा। सुनता है अरदास रब सबकी, सुनता है अरदास रब सबकी, बस दिल से जुड़ने की देरी है। जिसने समझा उसने मांगा, जिसने समझा उसने मांगा, प्रभु जिसमें रजा तेरी है। वाह। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 में। थैंक यू सो बाजी, आपसे शुरुआत करता हूँ। पॉजिटिव फिल्म, पॉजिटिव वाइब्स एंड द पॉजिटिव पीपल सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी। कितना पॉजिटिव इस फिल्म से, इस कॉन्सेप्ट से, इस कंटेंट से आप महसूस कर रहे हैं? बहुत पॉजिटिव महसूस कर रहे हैं जी, क्योंकि जब भी अरदास बनाते हैं मैं हमेशा कहता हूँ कि सबसे पहले तो हम, हमारी टीम, हमारा क्रू होता है जो बूस्ट होता है जी कि यार सच में, क्योंकि बहुत सी फिल्में ऐसी होती हैं जिनका असर आपके ऊपर बहुत टाइम रहता है। जी अरदास वो फिल्म है जिसका असर हम सब पे, जब से हमने शूट करी है, बहुत ज़्यादा है। इवन के हम पे तो है ही है। जो मैंने देखा है, जिन गाड़ियों में हम जाते थे आते थे, जो गाड़ी चलाते थे, जो हमारे साथ के सब लोग हैं, वो भी तब से लगे हुए हैं कि पाजी वो फिल्म से मतलब हमें हमें इतनी एनर्जी मिली है और हम इतनी वेट कर रहे हैं। सो बहुत पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि जिस हिसाब से हम पॉजिटिव हैं, जब फिल्म आएगी तो सबको इतना ही पॉजिटिव करेगी। बिल्कुल। जिसमें जब हम किसी के लिए, हम खुद अरदास अपने लिए करते हैं, किसी के लिए करते हैं, तो पता नहीं होती कब रब पूरी करेगा। लेकिन एक अरदास थी आपको देखने की, लोगों की, फैंस की। मुझे लगता है वो 13 तारीख को पूरी हो रही है। सो खुशी है जब लोग दुआएं मांगते हैं, आपका, आपके प्यार में सजदा करते हैं आपके फैंस। और जिस तरीके से आई इंजरी हुई थी, इतना प्यार मिल रहा था। एंड आप, यू वर लुकिंग लाइक अ फाइटर। जिस तरीके से पॉजिटिव हम आपको देख रहे थे, हम आपको, लेकिन लगता है कि ये अरदास जो अपनी रियल लाइफ की है, जो लोग आपके लिए करते हैं, वो आप अपने सामने पूरा होते हुए भी देखते हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है कि हमसे ज़्यादा जब हम किसी और के लिए मांगते हैं तो वो ऊपर वाला ज़्यादा सुनता है। और मेरी लाइफ की अचीवमेंट्स का क्रेडिट मैं, एवरीबडी हु लव्स अराउंड मी, बी माई पेरेंट्स, फैमिली, फैंस एंड फ्रेंड्स, आई थिंक इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ देयर प्रेयर्स। और मैं ऑनेस्टली, मेरी एक प्रैक्टिस है, रोज़ सुबह उठ के आई से थैंक यू टू द यूनिवर्स फॉर दैट। वाह सर, हम कोई भी फिल्म बनाते हैं, क्रिएटिविटी के लिए आपको लगता है कि किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं करनी चाहिए? क्योंकि कई फिल्में ऐसी होती हैं जो क्रिएटिविटी के लिए सेंटिमेंट्स हर्ट होती हैं, और इसका रिजल्ट हम अभी देख रहे हैं कुछ फिल्मों के साथ। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट कि क्रिएटिविटी के लिए कम से कम आप सेंटिमेंट्स हर्ट मत करिए? डू यू थिंक दिस? सर मतलब आप तो शुरू से मेरा काम अगर देखते हैं तो मैं सबसे पहले कॉमेडी में भी कहूँगा, हम लोग इतना मतलब कॉमिक स्टफ डिलीवर किए हैं। और लेकिन जब भी कॉमेडी भी करते हैं तो ये ध्यान रखा जाता है, ये किसी की फिज़िकल मजबूरी पे नहीं होना चाहिए। और बॉडी शेमिंग को अवॉइड करते हैं इसमें। किसी का सेंटीमेंट दो के हट करके आपने 90% लोगों को हंसा दिया तो उसमें कोई आपकी अचीवमेंट नहीं है। ह्यूमर भी ऐसे ही होता है। जो फिल्म है ना, फिल्म तो इतनी ऑनेस्ट चीज़ है। अगर आप ऑनेस्ट फिल्म मेक करो तो आप किसी एजेंडा को लेके पिक्चर नहीं बना सकते कि आपको क्या दिखाना है, आपको क्या टास्क क्या मिला है। अगर आप वो कर रहे हो तो वो बहुत गलत है, क्योंकि सिनेमा लोगों की रिप्रेजेंटेशन है, लोगों के लिए है, लोगों का होता है सिनेमा। हम सिर्फ मेकर्स होते हैं। तो मुझे लगता है कि सेंटिमेंट्स अगर हर्ट कर आप करते हो किसी के, तो ये आपकी वज्र गलती है। अगर गलती से हो गया है तो उसको स्वीकार कर लो, अगर आपके पास चांस है तो उसको सुधार लो, इंटेंशनली मत करो। अच्छा, क्योंकि हम एक फिल्म की बात कर रहे हैं, फिल्म मेकिंग की बात कर रहे हैं, और बहुत सारे उसमें सर्टिफिकेट्स हमको चाहिए होते हैं। और जब हम स्पेशली कुछ ऐसी जब धार्मिक रिलीजन से हम चीज़ें हम शूट करते हैं, वो बाद में क्यों इश्यूज आते हैं? क्योंकि उस समय दिखा देनी चाहिए, परमिशन लेनी चाहिए। जैसे पाजी ने बोला, ये बहुत अच्छी बात है, किस तरीके से शूट होगा, किस तरीके से उसकी बॉडी लैंग्वेज होगी, क्योंकि ये सब नोटिस होता है। सो आपको क्या लगता है, अगर ऐसी फिल्में हम शूट कर रहे हैं और उसके अंदर ऐसे सीन्स हैं, उसको कैसे हम टैकल करें ताकि परेशानियां बात? सर आप जो बना रहे हो ना, आपको पता है कि वो क्या रिलीजन है या किस एंगल से बन रही है ना। कई बार सोशल सेंटीमेंट भी होता है, रिलीजन को छोड़ दो आप। तो जो उसकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, आपको पता होता है ना, आप उनसे एक बार चेक करवा लो। आपको कोई करेक्शन निकलती है तो वो करेक्ट कर दो। अगर वो ओके देते हैं तो आपको चिंता की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप जब ओवर कॉन्फिडेंस में काम कर दो, जो करवा लेंगे यार, चलने तो देख, मैं करवाऊंगा ना, मैं सेंसर निकलवा लूँगा,
वो जो चीज़ है वो गलत, अगर आप निकलवा भी लोगे तो सोसाइटी में उसका रिएक्शन अच्छा नहीं आने वाला, वो ख़राब होने वाला है। अच्छा, क्योंकि आज मैं देख रहा था, क्योंकि बहुत सारे इंटरव्यूज मैंने आपके किए हैं, बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आप दिल खोल के बोलते हैं, लेकिन आज एक इमोशंस मैंने देखे आपकी आंखों में और पाजी की आंखों में जब आप इस फिल्म की बात कर रहे थे। इमोशनली आप दोनों कितने जुड़े हैं तीनों ही, बिकॉज जिस इमोशंस को मैं देख पाता शायद आप उसका व्याख्यान कर पाए हमारे सर देखिए, ये जो अरदास है ना, अरदास के नीचे एक टैगलाइन लिखी है, सरबत दे पले दी। ये सर हमारा फ़लसफ़ा है, फ़िलॉसफ़ी है, सिद्धांत है, जो हमें माँ की गोद में जब हम थे तब से हमारे कानों में पड़ रहा है। गुरुद्वारा में जब जाते हैं ना, अरदास जब समाप्त होती है तो ये उसकी लास्ट लाइन होती है, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। तो ये सबका भला मांगने वाला जो फ़लसफ़ा है, तो हम उसकी बात आज बड़ी स्क्रीन पे कर रहे हैं, हमें उस चीज़ की खुशी है। और सर ये जो अरदास होती है ना, ये सिर्फ डिमांड लिस्ट नहीं होती है भगवान को देते हो, ये आपका उसके साथ एक कनेक्ट होता है और ये आपको हम्बल होना सिखाती है। क्योंकि अरदास जो होती है कभी अकड़ से नहीं होती, ये हाथ जोड़ के सर झुका के होती है, यू आर ऑन योर नीज जब आप अरदास कर रहे हो, है ना, मतलब मेंटली चाहे आप खड़े होके कर रहे हो, लेकिन उसका मतलब ये है कि आप अपने घुटनों पे झुक के मांग रहे हो कुछ। और सर देखिए, सबसे बड़ी एग्जांपल जो हमें सब कुछ देते हैं, जो हमारे रिलीजन में लगता है गुरु गोविंद सिंह साहब, है ना, तो वो खुद हमें एग्जांपल दे के गए हैं कि वो खुद मांग रहे हैं उस यूनिवर्स से, उस इन्फिनिटी से, अकाल पुरख से। वो कह रहे हैं कि हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण होए चित्त की इच्छा। वो खुद मांग रहे हैं। वो मतलब उन्होंने ये नहीं कि मैं तो सब कुछ हूँ, मैं ही तो देने वाला हूँ, बोले नहीं, मैं तो भाई खुद मांगता हूँ। तो आप भी मांगो। मांग क्या रहे हैं? दे शिवा वर मोहे हैं, शुभ कर्मंते कब हूँ न टरूं। वो अपने बच्चों के लिए, फैमिली के लिए नहीं मांग रहे, करियर नहीं मांग रहे, वो कह रहे हैं कि मुझे इतने लायक कर दे कि मैं शुभ कर्म करूँ बस। जसमीन, आप कितने इमोशनली और अटैच हैं इस अरदास से, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऐसा है, और जब आप शूट कर रहे होंगे मुझे लगता है कि उस समय सबसे ज़्यादा इमोशनल हुए होंगे कई सीन्स को लेके, कितना इमोशनली अटैच पाते हैं इसके मैं ऑनेस्टली मैं अभी भी किसी से बात कर रही थी मेरी मेकअप आर्टिस्ट एंड फ्रेंड से कि मैंने पूरी फिल्म शूट की है, मुझे स्टोरी पता है, मैं रही हूँ साथ, पर फिर भी मैं जितनी बार ट्रेलर देखती हूँ उतनी बार मैं ऑलमोस्ट रोने वाली होती हूँ, मुझे आंसू आ जाते हैं, बिकॉज जो स्टोरी है, जो कॉन्सेप्ट है, वो बहुत टची है, वो बहुत रिलेटेबल है, एंड वो जितनी भी कहानी है ना, वो सब हमने कहीं ना कहीं फील किया है, एक्सपीरियंस किया है ज़िंदगी में। इसीलिए, और जो चीज़ हमने एक्सपीरियंस की होती है ना, उससे हम बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं। दैट्स आई एम वेरी वेरी इमोशनली अटैच्ड, एंड इन अदर वे ऑल्सो आई एम वेरी इमोशनली अटैच्ड टू द फिल्म, क्योंकि मैंने जिनके साथ भी शूट करी है, पूरी की पूरी टीम, आई हैव वर्कड विद देम बिफोर ऑल्सो, और एक बहुत ही प्यारा बॉन्ड है सबका। मतलब आई रियली मिस के अब मैं अभी जल्दी से पंजाब जाऊँ और मैं सबसे निर्मल मैम और सबसे मिलूँ। आई रियली मिस ऑल ऑफ देम ऑल्सो। दीपा जी, क्योंकि आपको मैंने बहुत इमोशन होते हुए देखा आज कई मूवमेंट्स पे जब आप इस फिल्म की बात कर रहे थे। इस फिल्म को लेके सबसे ज़्यादा इमोशनल चीज़ क्या है आप जिससे जुड़ा मानते हैं अपने आप? एक्चुअली देखिए, अगर इस फिल्म की बात करूं तो मेरे लिए सबसे जो इमोशनल मोमेंट था वो वही था कि मैं खुद पहली बार गया हूं तख्त श्री हजूर साहिब। तो मैं मतलब बहुत टाइम से वहाँ जाना चाहता था, बन ही नहीं पाया। वो कहते हैं कि आप जितना मर्जी जोर लगा लो, जब भगवान बुलाते हैं ना आपको तभी जाना होता है। तो हम तो कितने दिनों के लिए इकट्ठे गए, तो सारे के सारे। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग होगी, क्योंकि बहुत से आर्टिस्ट थे, बहुत से क्रू में लोग थे जो पहली बार गए थे। तो मुझे तो सब ने इतना बोला कि आपने लिखा, कहानी में लिखा गया, और हम सब आ गए। तो मेरे लिए भी बहुत अच्छा था। सुबह जाते थे, अंदर बैठते थे, दरबार साहब पाठ करते थे, वहाँ से हमारा डे शुरू होता था। तो मुझे लगता था कि उससे बेटर कुछ भी नहीं हो सकता। तो वो मोमेंट हमारे लिए भी, मेरे लिए भी प्राइसलेस है। तो कभी इतनी वो मेमोरी पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहने वाली है। तो मुझे लगता है वही एक मोमेंट थी सबके लिए, क्योंकि सभी को, क्योंकि मुझे याद है क्योंकि भाजी एक दिन मुझे बोल रहे थे, कहते यार सोचने वाली बात है कि हम उस धरती पे बैठे हैं, यहाँ पे किसी दिन गुरुजी आए थे, है ना, यहाँ पे थे, वो शायद यहीं से निकले होंगे, हम, है ना, यहाँ पे बैठे हैं, ये वो। सो वो हमारे लिए एक ब्लेसिंग थी। एंड मुझे लगता है कि शूट भी वहाँ जाके इतना अच्छा हुआ। मतलब मैं इतना डर रहा था कि कुछ गलत ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए।
पूरी प्रबंधक कमेटी ने हमारा बहुत साथ दिया, सब लोगों ने वहाँ पे बहुत जितने लोग आए थे सब ने बहुत साथ दिया और टचवुड बहुत ही अच्छा शूट हुआ। और मुझे लगता है कि फ़िल्म में भी जब लोग उनको देखेंगे, कई लोग आ नहीं सकते, हजूर साहब के फिज़िकल की कई लोगों को प्रॉब्लम है, किसी की फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है, कोई बाहरले कंट्रीज़ में रह रहे हैं, तो उनको प्रॉपर दर्शन होंगे तख्त श्री हजूर साहब के। ये सबसे पॉजिटिव और प्योरिटी ऑफ, कहते हैं ना, दिस इज द प्योरिटी ऑफ लाइफ, आप उसको दिखाएंगे। जसमिन, क्योंकि यू वर्क विद एवरी इंडस्ट्री नाउ, मुझे लगता है कि साउथ, बॉलीवुड एंड दिस बॉलीवुड, आप क्यों ऐसा मानती हैं कि जो कई बार हम और मैं में चीज़ें अटक जाती हैं? हम और मैं में काफ़ी कुछ अटकता है। हम और मैं की वजह से तो दुनिया में बड़ी बर्बादी हो रही है। हम अच्छी चीज़ है, मैं जहाँ आ जाती है वो गलत हो जाता है। और मैं बहुत बार रीज़न बना है लोगों के डिज़ास्टर का, तो मुझे लगता है कि मैं तो नहीं आनी चाहिए, हम लेके चलें तो अच्छा है। हम साथ साथ हैं। हम साथ साथ हैं। पाजी, आपने एक बात और बोली थी कि पक्की वैसे आपने बहुत अच्छे अच्छे जो किरदार हैं वो नहीं निभा पाए, और दिस इज ऑल्सो समथिंग कि लोगों को सीखना चाहिए कि किस तरीके से हम किसी भी अच्छी चीज, एक चीज को किसी एक अच्छी चीज के लिए हम कई बार नहीं करते हैं। आप क्या मैसेज ऐसे देना चाहिए, बिकॉज बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम एक किरदार है कर लेते हैं, लेकिन आपने बहुत सारी जगह पे अपनी कुर्बानियाँ दी हैं अच्छे अच्छे किरदारों की, और ये एक मैसेज भी है और एक प्योरिटी ऑफ थिंग भी है। अगर आप कुछ पता। बिल्कुल सर, जैसे आपने शुरू में बात की थी ना सर, हमारी जो ना सिर्फ पगड़ी सर ये कपड़ा नहीं है सर, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये क्राउन है, ये एक रिप्रेजेंटेशन है ना। तो इसलिए मैंने जो आपने कहा ना बहुत सी कुर्बानियाँ, तो सर इसमें चलो एज एन एक्टर कुर्बानी तो क्या मैं कहूँगा, लेकिन बहुत से काम छोड़े हैं हमने। अच्छा, सारी स्टोरी सुनते सुनते एक मोड़ आता है ऐसा, नहीं सर ये मैं नहीं करूँगा क्योंकि ये मेरे को सूट नहीं करेगा, है ना। तो बहुत सी ऐसे मोमेंट है जब कहानी सुनते सुनते आप उठ के खड़े हो गए, अगर ये कट सकता है तो ठीक है, नहीं तो मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मैं सिर्फ एक एक्टर नहीं हूँ, पहले मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, बिल्कुल, है ना, ये मेरी इबादत है। तो ऐसे होता है, लेकिन जब वही आपको ऐसा करेक्टर जब करने को मिलता है तो फिर लगता है कि हाँ ज़िंदगी में कुछ हासिल हो गया। सर आज देखिए कितने इन्फ्लुएंसर्स हैं, है ना, सोशल मीडिया पे, तो वो भी तो आपको लाइफ की कितनी चीज़ें बताते हैं। तो ये एक फ़िल्म, ऐसी फिल्म तो लाइफ कोच हो सकती है किसी की। हम नहीं कहते कि पूरी दुनिया बदल देंगे, लेकिन सर पहली ने भी और दूसरी ने भी बहुत से लोगों की लाइफ में चेंजेस लाए थे, और ये जो फिल्म है ये भी बहुत से लोगों की ज़िंदगी बदलने वाली है। जितने लोगों की भी बदलेगी वो हमारी खुशी है। बिल्कुल। पाजी, आखिरी सवाल, क्या हम कंटेंट को लेके अपने रूट्स को भूल गए हैं? क्योंकि जैसे सर ने बोला कि मनोज कुमार की फिल्म हो, जी जी। क्या आपको लगता है कि वो रूट्स खत्म हो गए कंटेंट में ही? क्योंकि हीरोइज्म खत्म हो गया है, वो जो दिखता था, अभी कमर्शियली हम चीज़ें को शायद बना रहे हो, लेकिन आपको लगता है कि वी शिफ्टेड फ्रॉम आवर कंटेंट जो रूटेड था? देखिए बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें तो चेंज हुई हैं, बट ऐसे है कि अगर हम अपने सिनेमे की बात करें, हमारे सिनेमा में तो फिर भी बहुत सी फिल्में ऐसी बन रही हैं जो कल्चर रिलेटेड तो हैं, जैसे हम बनाते हैं बहुत सी फिल्में, बट हाँ जैसे इन्होंने बोला कि पैट्रियोटिक सिनेमा बहुत बनता था बॉलीवुड में, वो ख़त्म हो रहा है, बहुत सी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, बट मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता घूम के वहीं पे आएंगे, क्योंकि एट द एंड कोई भी बंदा फिल्म देखता है, मुझे हमेशा लगता है कि आप कनेक्ट तब करते हो जब इमोशन है। करेक्ट। इमोशन चाहे आपके रिलीजन का हो, चाहे माँ बाप का हो, चाहे बहन भाई का हो, चाहे देश का हो, वो होना चाहिए। अगर वो कुछ नहीं है तो फिल्म में कनेक्टिविटी नहीं बनती है ना। तो कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो हम वैसे बनाते हैं जिसमें ये चीज़ों का कनेक्शन नहीं है एंटरटेनमेंट के लिए, बट फिर भी कहीं ना कहीं आपको, अभी हम साउथ की फिल्में देखते हैं जिनका हम अक्सर जिक्र करते हैं, जैसे बाहुबली, RRR, उनमें इमोशन की गेम है सारी की सारी। तो मुझे लगता है इमोशन होना बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ें बैक टू रूट्स होनी पड़ेंगी, अदरवाइज़ अगर सिनेमा को सर्वाइव करना है तो बड़ी बड़ी फिल्में हैं जो जो बनती हैं तो वो ऐसे ही बनानी पड़ेगी। इवन पहले जब बनी है बॉर्डर, गदर, ये वो सब ये इमोशन की फिल्म। करेक्ट। सर, जाते जाते कौन सी ये कहानी है जो अभी भी अछूती है पंजाबी इंडस्ट्री में? आप क्योंकि आपकी जो जोड़ी है बेमिसाल है, कौन सी एक ऐसी कहानी है जो आप दोनों सच में सर बनाना वो चाहते हैं? कहानी मैं अभी बता नहीं पाऊंगा, लेकिन हिंट दे देता हूँ जी। कि वो हमारा शायद नेक्स्ट प्रोडक्शन वही होगा
नेक्स्ट प्रोड्यूस जो होगा वो वही होगा, और सिर्फ इतना बता देता हूँ कि वो दिल्ली से जुड़ा हुआ ही होगा। एक अरदास हो जाए सबके, हमारे फैंस से, आपके ऑडियंस से, जिन्होंने आपके लिए अरदास की थी, और देखिए वी विल सी यू ऑन 13th, एक अरदास अपने फैन से अगर आज आप कर दें। तो बहुत बहुत थैंक यू सबका, जो मुझे हमेशा इतना प्यार देते हैं, मेरे लिए प्रे करते रहते हैं। हमने बहुत मेहनत करी है अरदास सरपत्ते भले की, अभी भी कर रहे हैं, और वो मेहनत तभी सफल होगी जब आप सब जाएंगे 13 सितंबर को सिनेमाज में देखने, एंड यू विल शावर अस विद योर लव एंड ब्लेसिंग। सो प्लीज़ प्लीज़ डू दैट, इट्स अ सिंसियर रिक्वेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू, आप हमारे साथ जुड़े। और मैं नहीं, हम सब मिलके अरदास करेंगे, और ये अरदास करेंगे। एक ब्यूटीफुल फिल्म है, किरदार बहुत अच्छे है, कहानी बहुत अच्छी है, और जब उस सब चीज़ों में एक चीज़ मिलेगी, प्योरिटी, तो मुझे लगता है कि आप अपने आप को बहुत हल्का महसूस करेंगे जब आप इस फिल्म को देखेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आप बने रहिए भारत 24 के साथ।